आपको सिर्फ एक मत्स्य विभाग मिला, तो आप खुश हैं या आपको लगता है कि जो दूसरे लोग जो खूब बोलते रहे, अब राजभर जी के पास कई कई विभाग हैं? अब तो जाते हैं ज्यादा जो खुश है, जान ही रहे कि ज्यादा कुछ बोलता है उसको शांत करने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। तो हमको लगता है भैया गए थे फिर आए तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको तय करे होगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा पा गए। और देखने में आ रहा है ना, जो आते और जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही पाते हैं, और जो एक साथ रहते हैं वो शांत रहते हैं। और चर्चा यही है कि इस बार का चुनाव बहुत टफ है, बहुत 2027 बहुत आसान नहीं है आपके लिए। चुनाव इसे भी चुनौती होती है, जो चुनौती स्वीकार करे वो चुनाव में आए और चुनौती में विजय प्राप्त करे उसे विजेता कहते हैं। और ये तो सदियों से रहा है, चाहे अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, निषाद तो हमेशा ये आंधी तूफान समुद्र में लड़ते हैं, उन्हें कौन सा। हम तो कहते हैं आज के दिन में जब से मैं आया हूं तब से देखो कांग्रेस कहाँ चली गई, सपा कहाँ चली गई, बसपा कहाँ चली गई, भारत की राजनीति कहाँ चली गई। आप जब से बीजेपी के साथ आए हैं तब से इनकी स्थिति खराब हुई। राजनीति में जब से राजनीति में आए, बीजेपी भी साथ नहीं थी। मैं 2017 में अलग से चुनाव लड़ा था, हम पीस पार्टी। तो आप देख लो सपा बसपा कहाँ गई, बीजेपी भी। अब मैं जब चुनाव गोरखपुर फूलपुर का रानपुर का हुआ तो 4 सीटें बीजेपी भी हार गई। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ है। तो ये पूरे देश में निषाद हैं और पूरे देश के निषादों को ठगा गया। पूरे देश के निषादों ने मिलकर अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था, अंग्रेजों में डुबो डुबो के मारा था। क्रिमिनल कास्ट घोषित जाति है, उजड़ा जाति है, मार्शल कौम है, पॉलिटिकल जाति है, निषाद राज का वंशज है। ये इतने गुण लेकर इसको झगुआ भरोट को पौआ पिला रहे थे इतना दिन से। अब कहते हम पौआ नहीं पिएंगे बल्कि पावर में आएंगे, और पावर में आने के लिए मोदी तक अपनी आवाज पहुंचा दिया। 6 सालों के आप तो समझ, 7 साल बेमिसाल, 7 साल में इतना काम किया कि आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा मंच नहीं हो। एक बार मोदी जी जरूर हालचाल लेते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं बहुत काम किया, लेकिन देखिए आपको सिर्फ एक मत्स्य विभाग मिला, तो आप खुश हैं या आपको लगता है कि जो दूसरे लोग जो खूब बोलते रहे, अब राजभर जी के पास कई कई विभाग हैं? अब तो जाते हैं ज्यादा जो खुश है, जान ही रहे कि ज्यादा कुछ बोलता है उसको शांत करने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। तो हमको लगता है भैया गए थे फिर आए तो लोगों ने अपने हिसाब से उसको तय करे होगा। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा हैं, हम मर्यादित रहे और मर्यादित रहेंगे। हम लोग मर्यादा की राजनीति करके इस भारत को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और फिर राम के उस राम राज को लाने की परिकल्पना करते हैं, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग बराबर हों और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप संजय जी कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा पा गए। और देखने में आ रहा है ना, जो आते और जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही पाते हैं, और जो एक साथ रहते हैं वो शांत रहते हैं। और शांति का एक परिणाम है उसका जो मॉरल, जो सम्मान मोदी हमें देते हैं, जो सम्मान योगी जी हमें देते हैं, और समाज और राजनीति में जो सम्मान हमें, हमको लगता है हम लोग कुछ संतुष्ट हैं। और क्योंकि हम लोग एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम अपने उस निर्बल समुदाय जो उजड़ा हुआ है उसको विकास की मुधारा में लाना चाहते हैं। उसका नतीजा मेरे 2 सरकारी वकील हैं आज के दिन में, चंदन निषाद यहाँ, 3 आयोग के सदस्य हैं, 1.5 दर्जन हमारे जो आज के दिन में सभासद बनाए हूँ, 3 आयोग के सदस्य हैं हमारे जो है। तो ये इतने कम समय मैं दोनों सदनों का, आप कहते हैं कि बहुत आप मर्यादा की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति करते हैं, लेकिन आरोप तो आप पर भी परिवार की ही राजनीति का लगता है। बेटा सांसद, बेटा विधायक, आप मंत्री, एमएलसी होगा तो आप जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो आपके लोगों के लिए कितनी जगह है इस पार्टी में? देखिए, जो वकील होगा उसी को वकालत की जगह दी जाएगी। ये राजनीति है। ये कई सीट लोकसभा की थी तो प्रवीण जी को कमेटी ने तय किया लड़ेंगे। एक ही सीट एमएलसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया, वकील सबसे बड़े मास्टर हैं तो ये वकील भी हैं, जाके चिल्लाएंगे विधानसभा लोकसभा में तो वकालत करेंगे मोदी योगी तक। हम किसी को भेज देते तो उसको चिट्ठी लेके पहुंचाते, वो गेट पर खड़ा रहता। लेकिन जब मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीधे मोदी योगी कैबिनेट में जाकर इसकी बात करता हूँ। उसका नतीजा हुआ, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, 61,500 करोड़ रुपए आया, मछुआरों के हितों के लिए पॉलिसी बनी, उनकी बेटी की शादी के लिए, उनके शिक्षा के लिए पैसा आ गया। हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, पीएम 30,000, उसे 50,000 लेकर पढ़ाए। इनके इलाज के लिए पैसा लाग दिया। 61,500 करोड़ रुपया आज निषादों के लिए, पूरे देश के मछुआरों के लिए, जहाँ पिछली सरकार ने। लेकिन ये तभी संभव था कि जब मैंने 13 किताबें लिखी, फिर बाद में 14 लिखी। 14 किताबें लिखी, उसका नतीजा था कि जब किताब हम लिखे हैं, जानकारी हमें है और किताब लिखने में सहायता करने वाले प्रवीण जी हैं, तो आज के दिन में
लड़ाई हमारे घर भर के लोग कफन बांध कर निकले हैं, तो हमारे लोग पूरा एक्सपीरियंस है और वो कहते हैं संघर्षों का बेटा है। अभी जब हम आंदोलन किए थे, रेल आंदोलन, तो जितने लोग फेसबुक पर आते हैं, एक न रुपया चंदा लाते हैं, न एक रुपया कहीं से लाते हैं, खाली फेसबुक चलाते हैं। जब रेल पर बैठना था तो भाग गए, था कौन? गरीब आदमी खड़ा था, मेरे घर के, मेरी बहन और मेरा बेटा खड़ा था। तो आज के दिन में वो जो भागने वाले रण छोड़कर भागने वाले हैं, वो भले फोटो खिंचाने वाले हैं, वो तो कभी यहाँ लाएंगे वो भी भाग जाएंगे, तो भागने वाले को कभी थोड़ी दिया जाएगा। जो सीना तान के लड़ाई में खड़ा रहे उसको हक मिलता है। तो लोगों ने हक किया कि नहीं, प्रवीण जी नौकरी छोड़ के आए हैं, सरवन जी नौकरी छोड़ के आए हैं, ये सेवा करने के लिए आए हैं, ये पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी पढ़े हैं, इनका डिक्टेंशन मार्क 80% पढ़ने में तेज था, तो तेज तर्रार भाड़े के वकील नहीं, अखाड़े के वकील चाहिए। लेकिन ये सब आपके परिवार में ही है, आपको कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो इनकी जगह भी ले सके? एक लाइन, अभी मेरे पास 5 सीटें लेके आया था निषाद को लड़ाने के लिए, जो हमें नेता माना वो उसको पकड़ के लाए, विधायक बनाया। आज विनोद बिंद हमारे घर के हैं, विनोद बिंद सपा में थे, 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया साइकिल छपवाने में, साइकिल ने हटा दिया, मैं उनको लाके जिताया। आज के दिन पीयूष रंजन को टिकट भाजपा ने काट दिया, मैंने 12 का सीट वापस करके फिर उनको सीट लेके उनको जितवाया। वो तो हमारे वंश के है ना, ये खाली बदनाम करने के लिए कहा। एक ही बेटा मेरा विधायक है, लेकिन 2 दूसरे परिवार के लिए, लेकिन जेनेटिकली वो हमारे खून के हैं, इसलिए एक एक कार्यकर्ता निषाद राज का वंशज है, इसलिए मैं उनके बेहतरी के कारण, मेरे अपने घर का एक आदमी आयोग का सदस्य नहीं है।